हेलो बच्चों, तो एक बार फिर छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप ब्रिलियंट टीचर के पास पढ़ रहे हैं और आप ब्रिलियंट बच्चों में से एक हैं। फिर भी छोटी सी कोशिश, क्या कंसेप्ट है उसको देंगे और कैसे बनाओगे उसको बताएंगे। ये मत सोचो कि कर रहे हो एनसीईआरटी का या आर एस अग्रवाल का सबसे आसान क्वेश्चन तो आपसे आर डी शर्मा नहीं बनेगा। आई प्रॉमिस, आर एस अग्रवाल बना के देखो 2-4 एक्सरसाइज कैलकुलस का। अगर आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को नहीं बना पाए तो फिर मुझे बोलना कमेंट करके कि सर आपने बताया था यहाँ नहीं बन रहा है। काम होगा सिर्फ कैलकुलेशंस का। चलो देखते हैं, कल हमारा इंट्रोडक्शन था, आज हमारा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो कुछ एग्जांपल्स कल डाले गए थे उन्हीं पे बेस्ड हमारा कुछ क्वेश्चन है और कहीं से मिल गया, जुगाड़ बैठ गया बच्चों। मेरे पास तो किताब है नहीं, कहीं से क्वेश्चन निकाल लिया तो वो देखना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है साइन 4x का। अगेन देखो फंक्शन का कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये सीधा यहाँ पे करना है, ठीक है। dy बाय dx, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप किसका करोगे, इसका करोगे, यानी कि d बाय dx किसका, 4x का। 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दो, यानी कि cos 4x d बाई dx, x का क्या होगा 1 होगा, मतलब आपका आंसर ये हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है tan 3x। अगेन देखो बच्चों, डायरेक्ट कर दें, स्टेटमेंट यहां लिख लेना, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या होता है बच्चों, tan का होता है सेक स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या था 3x। अब इसका कर लो, d बाई डी एक्स किसका 3x, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 3 सेक स्क्वायर 3x और d बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1। ये कैसे हो रहा है ये अभी बताएंगे, u इंटू वी वाला फॉर्म है, ये कैसे हो रहा है अभी हम उसको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हमारे पास अगला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्वेश्चन है 10 के पावर में क्यूब। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको पावर मिला तो इस पूरे को हम मान लेंगे x, और आपको पता है x के पावर में n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। तो ये पूरा हमारा x था, n कितना है 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या था, ये पूरा 10, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2x, ये पावर का हुआ। अब किसका करना, अब करना है आपको 10x का। तो 10x का आपको पता है कितना होता है 3, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x का क्या होता है बच्चों, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 माइनस 4x के पावर में कितना 5। ये पूरा हो गया x के पावर में n, अगेन n इंटू तो 5 यहां पे आएगा। इस पूरे के पावर में कितना, ये -1 यानी कि कितना 4, सीधा कर दें, ये तो पावर का हो गया। अब किसका करोगे, इसका करोगे, यानी कि d बाई डी एक्स किसका 3 माइनस 4x का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 5, 3 माइनस 4x के पावर में कितना 4। x के रिस्पेक्ट में इस कांस्टेंट टर्म का क्या होगा 0, बचा ये, इसमें से -4 आप बाहर निकाल दोगे और d बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1, ये आगे आ जाएगा, यानी कि -20, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 4x के पावर में कितना 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। चलो इसको मिटाएं, इसको मिटाएं और आगे देखें, देखना शुरू करें आगे हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन है। चलो अब हम इसके बाद हमारे पास में एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है 1 बाय एक्स के पावर में 3 माइनस 3x प्लस 5 के पावर में कितना 3। इस पूरे को आप ऊपर लेके जा सकते थे ऐसे, x के पावर में 3 माइनस 3x प्लस 5 के पावर में कितना -3। एक छोटा सा वादा है मेरा, तुम बने रहो मेरे साथ में, और अगर तुम आर डी शर्मा की क्वेश्चन या केसी सिन्हा के क्वेश्चंस को नहीं बनाओ तो मुझे बताना। अब ये आपका हो गया पूरा x के पावर में n, इस फॉर्मूला पे टूटेगा, यानी कि क्या होगा dy बाई डी एक्स, सीधा करें तो -3x के पावर में 3 माइनस 3x प्लस 5, ये -3 -1। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि d बाई डी एक्स किसका x के पावर में 3 माइनस 3x प्लस किसका 5। ठीक है बच्चों, आर डी शर्मा का क्वेश्चन कोई हलवा थोड़ो ना है या कोई बहुत बड़ा चांद थोड़ो ना है कि जाने में डर लग रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आओ
तो बच्चों इसको भी तोड़ोगे इसी फॉर्म में, ये लेकिन ये रहेगा ब्रैकेट में, ये आपका आएगा 3x² सीधा, ये आपका होगा -3, x का 1 होता है तो 5 का तो 0 हो जाएगा। ये बच्चा इसके पावर को आप क्या कर लोगे, नीचे कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, देखो √10x का। ठीक है, अब ये समझो, ये तो आपको बता दिए थे क्या, d/dx √x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 √x, और ये पूरा रूट में है, आप इस पूरे को x मान लो। अगर आप निकालना चाहो तो सीधा dy/dx, y क्या था, इस पूरे को y मान रहे थे, मतलब ये पूरा क्या था, y था, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 क्या 10x। अब d/dx किसका करना था, 10x का करना था। तो 10 का क्या होता है बच्चों, पता है 10 का क्या होता है, 10 का होता है 2, 10 का तो होता है क्या sec²x। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे करो, मिटाते हैं इसको, चलो इसको भी मिटा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, sec³ x² + 1। पहले तो बेस बनाओ, सीखो, और इंटरेस्ट, सबसे बड़ा इंटरेस्ट। अरे मुझे तुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं। चलो बच्चों यहां पे हो जाएगा dy/dx। देखो सेक के पावर में 3 है तो पहले पावर का करोगे, पावर का कैसे करोगे, सेम इस फॉर्म पे, तो यहां पे हो जाएगा 3 sec 3 - 1 यानी कि 2, ये तो इसके साथ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका करना है, अब सेक का करना है, तो d/dx किसका करोगे, सेक का, ये तो पावर का किया था, अब सेक का करोगे। तो सेक का क्या होता है बच्चों, सेक का होता है, क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद है, पहला वीडियो देख लो, बुक देख लो। सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x की जगह पे ये पूरा था, इंटू क्या 10x, 10x। ये तो सेक का हो गया, अब इसका करोगे, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। हाँ, कितने आदमी थे, देखो बच्चों सेक पे यहाँ 2 पावर, ये सेक पे यहाँ कितना पावर, 1 पावर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, हाँ लास्ट का ये मॉडिफाई करने वाला बहुत ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि तुम सीबीएसई में हो इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और अगर तुम जैक में होते या जेबीसी में होते या तुम बिहार बोर्ड में होते या इंडिया के किसी बोर्ड में होते तो तुमको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x² का क्या होता है 2x और 1 का 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर लो, अरेंज कर लो, तो आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, इंटू क्या 10x² + 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक क्वेश्चन और ऐसा बनेगा, ये है क्या cos 3x, तो पहले रूट का काम करोगे, रूट वाला काम ऐसा हो जाएगा, उसके बाद cos का करोगे, फिर 3x का करोगे, इतना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों जब हमारे पास 2 फंक्शन हो और दोनों फंक्शन क्या हो, आपस में मल्टीप्लाई में हो, मतलब तो d/dx हमारे पास में 2 फंक्शन u × v और दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो एक को कांस्टेंट रखना, इसको बाहर रखना, इस पूरे का कर लेना d/dx v का, और v को बाहर रखना, इस पूरे को कर लेना किसका, d/dx किसका, u का। ठीक है, जैसे यही लो क्वेश्चन आपको हम था 4x बार बार रख रहे थे ना, देखो बच्चों क्या बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे ना ऐसे sin 4x, तो साइन का क्या होता था cos 4x, अब 4x का करते थे किसका, d/dx किसका 4x का करते थे, तो 4x का यहाँ पे हम सीधा 4 बाहर निकाल के x का 1 कर लेते थे, यानी कि आंसर क्या आता था, ये वाला आता था ना, इसके बदले हम सीधा 4 निकालते थे। कैसे निकालते, आओ देखते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको दे दें 4x, तो ये पहला ये दूसरा, हाँ ये पहला ये दूसरा, काम क्या होगा, पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे d/dx किसका, x का, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे d/dx किसका 4 का, तो x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा 1 होगा, यानी कि 4 × 1 प्लस,
और x के रिस्पेक्ट में 4 का क्या होगा 0, यानी कि x इंटू क्या 0, यानी कि यहाँ पे बचा क्या 4। ये तो वैसे ही हो गया, इसीलिए इस पूरे का क्या 4 और x का वैसा ही हो जाता था। लेकिन अगर ये 4x स्क्वायर हो जाए तो ये 4 कांस्टेंट सीधा बाहर निकाल दो, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको करना क्या है, डी बाई डी एक्स किसका करना था एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन के लिए तो पहला कांस्टेंट दूसरा का करो, दूसरा कांस्टेंट पहले का करो। अगर 3 टर्म का हो जाए बच्चों तो क्या करोगे, जैसे डी बाई डी एक्स यू भी डब्लू, 3 टर्म का, तो पहले 2 को कांस्टेंट रख लो, u इंटू भी डी बाई डी एक्स किसका करना w का, प्लस इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, डी बाई डी एक्स किसका करना है, इन दोनों को रखे तो u का कर लो, प्लस अब किसका करोगे बच्चों, किसका w का हुआ u का हुआ, ठीक है, b का नहीं हुआ, अब इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, यानी कि u w डी बाई डी एक्स किसका v का। और अगर ऐसे ही 4 हो 50 हो 10 100 मिलेगा तुमको। साहब ब्रिलियंट बच्चा है साहब। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, इसको देख लो। हमारे पास में एक क्वेश्चन था रूट अंडर एक्स साइन एक्स, यानी कि y आपको दिया हुआ रूट अंडर एक्स साइन एक्स, 2 फंक्शन, एक x और एक साइन x। लेकिन ये पूरा पहले रूट में है, तो आपको पता है रूट x का क्या होता है, तो रूट x का आपका होता है क्या होता है 1/2 रूट x। इस पूरे को अगर x मानते तो ये हो जाता। अब किसका करना है, ये तो रूट का हुआ, अब किसका करना है, अब इस पूरे का करना है, यानी कि डी बाय डी एक्स इसका एक्स साइन एक्स का। कर लो बच्चों एक्स साइन एक्स को, इसको कर लो। अब ब्रैकेट, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। 1/2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। साइन तो यहाँ पे साइन से मतलब ही नहीं था, साइन को करना ही नहीं था, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, सीधा ये आंसर सॉल्व हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन एक आपके पास क्या है बच्चों, पूरा का पूरा क्या है फॉर्मूला का। और डिफरेंशिएशन इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस 44 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इंटीग्रल कैलकुलस में है, इनडिफिनिट एंड डिफिनिट। अगर आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कैलकुलस यानी कि जो दूसरा पार्ट आपका होगा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, डिफिनिट और इनडिफिनिट, वो नहीं होगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों ये है, देख लो। क्वेश्चन ये है साइन 5x और कॉस 3x का, ठीक ठीक है। इस पूरे को u मान सकते हो, इस पूरे को v मान सकते हो, u इंटू v में आप निकाल सकते हो, बन जाएगा बहुत आसानी से। जैसे कि हम तुमको बताते हैं, साइन 5x को कांस्टेंट रखो, डी बाई डी एक्स कर दो किसका कॉस 3x का, प्लस कॉस 3x को कांस्टेंट रख लो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो साइन 5x का। लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आंसर मिलेगा, क्या गलत बनाए, गलत नहीं बनाए बच्चों। जब कुछ फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तब आपको आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा, आओ आपको बनाते हैं फॉर्मूला। देखो 2 साइन ए और कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, याद रखना, प्लस साइन ए माइनस बी का, ठीक है। अच्छा y माने थे 2 साइन ए कॉस बी, ये a ये b, साइन ए, इस पूरे को अगर a मानते हैं, इस पूरे को अगर b मानते हैं तो साइन a कॉस b, लेकिन 2 यहां चाहिए तो 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, 1/2। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ो साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए कितना था 5x, बी कितना था, प्लस साइन ए माइनस बी, ए कितना था 5x, बी कितना था 3x, ठीक है। y 1/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 8x, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 2x। अब डिफ्रेंशिएट करना है dy बाय dx,
1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यानी कि d/dx इस पूरे का sin 8x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 2x। ठीक है, 1/2 यहाँ बाहर हो गया। साइन का क्या होता है cos 8x का क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 इंटू कॉस 8x प्लस साइन का क्या होता है cos 2x का क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2 cos 2x। अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ये कैंसिल करके यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे ये कैंसिल करके, यानी कि आपका आंसर होगा 4 cos 8x प्लस cos 2x। समझ गया, मतलब करीब करीब 20% फॉर्मूला जो आप ट्रिग्नोमेट्री का 11 में करके आए वो सारा का सारा यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ वाला तो यहाँ अप्लाई होगा ही होगा। एक मेरा सच्चा वादा है, आप ऑनेस्टी से डिफ्रेंसिएशन पूरा कर लो। अगर इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा, कहीं भी, तो हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों हमारा क्या था आज का, हमारा जो बेसिक था एक्सरसाइज 1, ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 का सेलेक्टिव क्वेश्चंस किसी ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया था, मंगवाया था, तो वो बता दिया। कल हमारा होगा उसी अगले एक्सरसाइज का जो भी है टॉपिक, ठीक है, तो उस पर देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बनाते रहो, करते रहो, मजे लो।